हुकूमत की दो बड़ी और अहम इत्तेहादी जमातों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान ठन गई है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। चूँकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ये चाहती है कि बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हो जाएँ, उनमें ताख़ीर हो ताकि हल्का बंदियाँ हो सके, जबकि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि इलेक्शन अपने वक्त पर होना चाहिए कराची और हैदराबाद में, यानी 15 जनवरी को होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बयान भी सामने आ गया है कि वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए। तो इस हवाले से MK और पीपल्स पार्टी के दरमियान तनाज़े को ख़त्म करने के लिए सेंटर से नून लीग की लीडरशिप पहुंची है कराची में, ताकि दोनों के दरमियान तस्फिया करवाया जा सके। अगर नहीं होता तस्फिया तो फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने थ्रेट दे दी है कि वो हुकूमत से बाहर निकल जाएगी। क्या PDM रोक लेगी MKM को हुकूमत से निकलने में, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर पाएगी? और नाज़रीन, पंजाब के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तो पंजाब के अंदर जो इजलास था सूबाई असम्बली का 11 जनवरी को होना था, अब वो 9 जनवरी को तलब कर लिया गया है। इम्कान इस बात का है कि एतमाद का वोट ले लें वज़ीर आला पंजाब। दूसरी तरफ PDM ने नंबर पूरा ना होने पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ जमा करवाएगी तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली हैं। और बात होगी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के हवाले से, जिसमें दहशतगर्दों और मुल्क का तबाह करने वालों के खिलाफ बड़े फैसले कर लिए गए हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर बात होगी आज पाकिस्तान टुनाइट में। कराची का अगला मेयर इसी मैदान में बैठा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान पूरी वज़ाहत से बताएं हमें, जो जमानत ली थी उस पर आप कायम हैं या नहीं? नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब, उनसे हम बात करेंगे इस तनाज़े के हवाले से। और नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कमर ज़मान कारा साहब से, इमरान इस्माइल साहब से और नईम खालिद लोधी साहब से। सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात भी होगी और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब से। बहुत शुक्रिया कामरान टिसोरी साहब, आप प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर, बताइएगा कि आज आपकी जो मुलाकात हो रही है आसिफ अली जरदारी साहब के साथ और नून लीग की क़यादत के साथ, इस मुलाकात का मुद्दा क्या है? क्या सिर्फ आपकी जो शराइत थी, जो आपका मुआहिदा था, उस पर अमल दरामद का मसला है, या फिर असल मसला जो है वो बल्दियाती इंतखाबात का है? देखिए, यकीन और उम्मीद पे ही दुनिया चलती है और उसी चीज़ का यकीन दिलाया गया था डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई को, और PDM के तमाम ही मेंबरान के, उनकी लीडरशिप के एग्रीमेंट के ऊपर साइन मौजूद हैं और लिखा हुआ है जो कुछ डिमांड इस वक्त MKM कर रही है। और खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई अपनी राब्ता कमेटी के साथ मेरे पास गवर्नर हाउस आए थे और उन्होंने सिर्फ यही बात रखी थी कि हम कोई मज़ीद किसी किस्म की ना डिमांड कर रहे हैं, ना हमें कोई ओहदे चाहिए, ना वजारतें चाहिए। जो कुछ उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है उसकी शिकों पर अमल होना चाहिए। और यही बात मैंने फिर पीपल्स पार्टी के दोस्तों के सामने रखी थी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से भी रिक्वेस्ट की और आसिफ अली ज़रदारी साहब को भी इस बात से आगाही दी जब मैं इस्लामाबाद में उनसे मिला था और कराची में भी मिला था कि MKM के दोस्त इस बात का गिला कर रहे हैं कि जो वादे किए गए थे, जो लिख कर वादे किए गए थे, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। गवर्नर साहब, ये बता दें कि आप तो कह रहे हैं कि जब तक हल्का बंदियाँ नहीं होती इंतखाबात नहीं होने चाहिए, आपकी एक प्रिंसिपल, आपकी पोजीशन है। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये कह रहे हैं कि इलेक्शन वक्त पर होंगे बल्दियाती इंतखाबात, तो कबूल करेंगे इस चीज़ को? MKM जाएगी इलेक्शन में? असल मसला यही है या फिर मसला मुआहदे का ही है? देखिए, हमारी MKM के दोस्तों की ये डिमांड कोई आज नहीं पैदा हुई, बल्कि ये जब से डिलिमिटेशन हुई है और MKM PDM का हिस्सा बनी है उस वक्त से इस बात को उठाया गया है और फ़ैसला पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने ही करना है और डिलिमिटेशन करके उन्होंने ही इलेक्शन कमीशन को भेजना है। तो अगर डिलिमिटेशन नहीं होती है तो ये तो एक तरफ़ा ज़्यादती होगी और उसमें MKM के दोस्तों की बात जायज़ है कि जब वादा भी था, लिखा हुआ भी था और करना भी था, तो क्या वजूहात हैं कि वो नहीं किया जा रहा। इसी सवाल को लेकर आज इनके साथ एक बैठक करेंगे और इनको कायल करने की पूरी कोशिश करेंगे
कि जो वादे किए हैं, और मैं समझता हूँ आसिफ अली ज़रदारी साहब अपने किए हुए वादों को पूरा करने के लिए एक बहुत अच्छी शोहरत रखते हैं, और ये बात सभी जानते हैं कि वो जब किसी को ज़बान देते हैं तो वो उसके ऊपर पूरा। लेकिन सर बात यह है कि पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन वाज़ेह कर चुकी है। बिलावल भी कह चुके हैं कि वक्त पर होंगे इंतखाबात। मुराद अली शाह साहब जो कि CM हैं सिंध के, वो आज ये कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला होगा बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से वो हमारे लिए काबिल कबूल होगा, हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, उस पर अमल दरामद करवाएंगे। तो अगर इलेक्शन पर टाइम पर ही हो जाते हैं तो फिर MQM जाएगी इलेक्शन में? देखिए, ये तो सियासी तौर पे MQM के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई को तय करना है कि वो क्या करेंगे। मैं तो इखलाकी तौर पे दोनों ही पार्टीज़ को बिठाकर अफ़ाम तफ़हीम से मामले को हल करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वफाक का नुमाइंदा होने की हैसियत से मेरे लिए तो दोनों ही। आपकी ज़ाती राय क्या है, जाना चाहिए MQM को इलेक्शन में अगर कोई बातचीत नहीं बनती आपकी? अगर देखिए मैं तो अपनी ज़ाती राय भी नहीं दे सकता, इसलिए कि वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से मैं ये किरदार अदा ज़रूर कर सकता हूँ कि दोनों की बातों को साथ में रखूँ, दोनों को साथ बिठा के, और ये दोनों के लिए ये कोशिश करूँ, क्योंकि मजबूर तो नहीं कर सकते। कोशिश यही कर सकते हैं कि अफ़ाम तफ़हीम हो जाए और कोई ऐसा रास्ता निकले जिसमें आवाम का भी फ़ायदा हो और सियासी पार्टियों को भी फेस सेविंग मिले कि जो डिमांड करती रही हैं और एग्रीमेंट करती रही हैं आवाम के लिए, वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा हुआ क्या? आपके तो बड़े अच्छे मामला चल रहे थे पीपल्स पार्टी से, बड़ी अच्छी बातचीत चल रही थी, इश्तराक की बातें हो रही थी, एडमिनिस्ट्रेटर कराची का पीपल्स पार्टी ने अपना हटा के आपकी मर्जी का लगा दिया, MQM की मर्जी का। तो अब ऐसा क्या हुआ कि वो चीज़ें रिवर्स होना शुरू हो गई? नहीं होगा, इंशाल्लाह चीज़ें स्मूथ डायरेक्शन में ही चलेंगी, और जहां थोड़ी बहुत नाइतफाकियाँ हैं उसको हल कर लेंगे, और इंशाल्लाह ये मामला भी खुशउस्लूबी से हल हो जाएगा। ये बता दें कि MQM वफाक के साथ रहेगी या नहीं रहेगी, वो डेडलाइन आपने कोई रखी है, कोई टाइमलाइन रखी है ज़हन में कि कब आप अलग हो जाएंगे अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती? देखिए, वो तो MQM की राब्ता कमेटी और MQM के सरबराह ने डिसाइड करना है। मैं समझता हूँ MQM वालों ने, दोस्तों ने मुझे कहा था कि ये उनकी रेड लाइन है, और वो डिलिमिटेशन के प्रोसेस से हुए बग़ैर उनका बड़ा मुश्किल होगा साथ चलना भी और इस बाई इलेक्शन में हिस्सा लेना भी। सर ये डिलिमिटेशन आपने अपनी रेड लाइन करार दे दी हुई है, लेकिन मसला ये है कि पहले तहरीक इंसाफ के साथ भी जब आप रहे, इक़्तिदार एंजॉय किया, उसके बाद जब छोड़ना था तो आपने मुआहदे पर अमल दरामद ना होने का बहाना करके आप लोग निकल गए। तो अब PDM के साथ ही आप उसी मुआहदे को लेकर आए हैं, तो अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो फिर क्या अलग हो जाएंगे आप, और आपको गवर्नरी भी फिर छोड़नी पड़ेगी उस सूरत में? देखें, ये तो मुझे गवर्नर नॉमिनेट किया है MQM पाकिस्तान ने, और उसके सरबराह जब मुझे जो कहेंगे मैं तो उनकी बात मानने का पाबंद हूँ। और जहाँ तक बात ये रह गई कि फ़ैसला क्या होना है, मैंने जैसे कहा कि मेरी कोशिश होगी कि अफ़ाम तफ़हीम से हो, इंतशार ना फैले, और इंतशार किए बग़ैर हम किसी फ़ैसले पर पहुँच जाएँ, और यही मेरा मशवरा होगा तमाम दोस्तों को, और इसमें मैं अपना किरदार अदा करने की पूरी कोशिश करूँगा कि मामला इंतशार की तरफ ना जाए। बाकी जो भी फ़ैसला करना है वो दोनों पार्टियों ने अपने अपने उनके सरबराहों ने करना है, तो देखेंगे इंशाल्लाह। मेरी उम्मीद ये है कि ये मामला अफ़ाम तफ़हीम से हल हो जाएगा। आप अफ़ाम तफ़हीम से मसले को हल करना चाहते हैं, आप सूबे के बड़े हैं, आपको करना भी चाहिए, लेकिन सूबे की एक बड़ी स्टेक होल्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है। आप लाहौर में एक पिछले चंद दिन से हैं, आपने इमरान खान साहब से कोई मुलाकात की, उनसे आपने बातचीत करने की कोशिश की? तहरीक इंसाफ भी चूँकि बड़ी स्टेक होल्डर है कराची की। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को इस वक्त सियासत के बजाय मुल्क में जो मईशत का अदम इस्तेकाम हुआ है, सियासी अदम इस्तेकाम हुआ है, उस पर वो सोचे और अपने लोगों को भी समझाएं कि सियासत तो होती रहेगी, लेकिन अभी हमने पाकिस्तान बचाना है। और इस वक्त जो माशी बहरान है उसमें सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता पाकिस्तान। और मैं समझता हूँ कि जिस तरफ पाकिस्तान जा रहा है उसमें हमें सियासत छोड़कर एक दूसरे के साथ मिलकर पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए काम करना है। तो अगर वो ये समझ लेंगे तो फिर किसी मुलाकात की ज़रूरत नहीं बचती। वो खुद समझदार हैं और उनको फ़ैसला करना है कि वो पाकिस्तान के साथ हैं या इंतशार। सर, ये जो बताइएगा MQM के मुख्तलिफ धड़ों की आपस में इत्तेहाद की आप जो कोशिश कर रहे हैं,
उस सिलसिले में कोशिश कहाँ तक पहुँची आपकी? चूँकि खबरें ये हैं कि आमिर खान साहब को बड़ा मसला है सारे मामले पे, प्रोसेस पे। इसके अलावा वसीम अख्तर साहब को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुस्तफ़ा कमाल को लेकर। क्या सूरत हाल चल रही है? तमाम जो लीडर्स हैं वो राज़ी हैं फैसल सवारी के भी कोई कुछ इशू सामने आ रहे हैं? देखें, जब मकसद बड़ा हो और आवाम का हो, शहरियों का हो और शहर का हो और लोगों के मुस्तक़बिल उससे जुड़े हों, तो वहाँ किसी की भी ज़ाती राय या इख्तलाफी राय अहमियत नहीं रखती। ये सब जो आपने नाम लिए हैं ये सब बड़े समझदार लोग हैं और इनका बड़ा प्यार का और दीरीना ताल्लुक़ रहा है और है पार्टी के साथ। मैं नहीं समझता कि इस शहर के वसी तर मफाद में किसी को कोई एतराज़ होगा। सर, जिनसे करना इत्तेहाद मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात हो रही है, मुस्तफ़ा कमाल साहब भी रजामंद हैं एमकेएम के साथ इत्तेहाद के लिए? नहीं, सब राज़ी हैं और सब दिल से इस शहर की, सूबे की और इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं। सर, फैसल वाडा साहब को भी कोई लूप में ले रहे हैं, ऑन बोर्ड ले रहे हैं? उन्हें भी कोई शमूलियत की कोई दावत वगैरह दे रहे हैं, चूँकि उनका और आपका मौकिल तो एक ही है? देखिए, मेरे मौकिल या मेरा मौकिल तो आवाम है, मुझे उनका नहीं पता। वो भी बहुत अच्छे आदमी हैं और मुल्क के लिए नेशनल इंटरेस्ट में हमेशा सरगर्म में अमल नज़र आते हैं। भाई भी हैं, मेरा उनका ज़ाती वास्ता ताल्लुक़ भी है। अब हमें लोगों के काम करने हैं, इन चीज़ों में मैं तो पढ़ना ही नहीं चाहता। सीधी सीधी बात करनी है और लोगों से दरख्वास्त करनी है। मजबूर तो किसी को नहीं कर सकते। अगर समझ आती है लोगों के लिए काम करना है तो ठीक है, वरना लोग खुद ही रिजेक्ट कर देंगे जो नहीं करेगा लोगों के काम। अब से ऊपर जाता जा रहा है। मुझे ये बता दें सर, वहाँ कराची के अंदर आप लोग बल्दियाती इलेक्शन में ताख़ीर चाहते हैं, सेंटर के अंदर पीडीएम बल्दियाती इंतखाबात के अंदर ताख़ीर चाहती है। दोनों जगहों पे इशू जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी है। इमरान खान साहब भी यही बात कर रहे हैं, तो मसला खान साहब की पॉपुलैरिटी का तो नहीं है कराची के अंदर कि आपको डर है कि वो जीत जाएंगे यहाँ से? देखें, तहरीक इंसाफ का अलमिया यह है कि उनको यही नहीं पता कि वो रन आउट हो चुके हैं। अपनी बारी का इंतज़ार करें, दोबारा भी आ जाएगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आनी जानी चाहिए। लेकिन सर, बात यह है कि इमरान खान साहब तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का, खदशात का इज़हार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एक तरफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुनक़सिम धड़ों को कराची में मुत्तहिद किया जा रहा है, उधर बलूचिस्तान के अंदर बाप पार्टी को तकसीम किया जा रहा है। कुछ तो हो रहा है ना सर? देखें, 2018 में एमक्यूएम को तोड़ा गया था ना, पीटीआई को ज़बरदस्ती मैंडेट दिलाया गया था, एमक्यूएम की सीटें छीन कर उनको दी गई थी। तो उस वक़्त क्या कहते थे? अगर आज जोड़ा जा रहा है तो तोड़ा भी तो गया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज हमारे इस मुल्क के इदारे किसी भी किस्म की सियासत में इन्वॉल्व नहीं है। इस बार जो कुछ भी हो रहा है वो ऑर्गेनिक है और वक्त की ज़रूरत है, और वक्त पर जब चीज़ ना की जाए और वक्त पर फ़ैसले ना लिए जाएं तो सियासत में इंसान पीछे रह जाता है। लेकिन यहाँ तो सियासत से भी बढ़कर आगे की चीज़ है कि हमें इस वक्त अपने मुल्क का सोचना है और हमें अपने सूबे और फिर हमें इस शहर का सोचना है, शहर कराची का सोचना है, जो रोशनियों का शहर, मईशत का शहर, मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है। बहुत शुक्रिया कामरान टिसोरी साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाहिज़ा की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब की। प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे। एक और बड़ा अहम मामला है, एक और बड़ी अहम सियासी डेवलपमेंट है, उस हवाले से हमारे साथ रहेगा। बात हो जाए सबसे पहले कौमी सलामती कमेटी के अहम तरीन इजलास के हवाले से, जो कि आज दूसरे रोज़ भी जारी रहा। 4 घंटे से ज़ायद ये इजलास जारी रहा है। क्या अहम और बड़े फैसले हुए? क्विकली पहले हम इस पर कमेंट लेंगे। नईम खालिद लोधी साहब का, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं। सर, बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अब जो वक्त आ गया है मुल्क के अंदर एक डिसाइसिव ऑपरेशन करने का, दोबारा से जो दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर सर उठा रही है, चूँकि जो रिजॉल्व है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की वो बड़ी क्लियर है कि दहशतगर्दों के खिलाफ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी और सख्त से सख्त एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया, मेरा ख्याल ऐसा ही है और अच्छा फैसला है। गो के मैं ये सोच रहा था कि अगर जुमे को ये शुरू हुआ तो 2 दिन की छुट्टी दरमियान में की और फिर ये तीसरे दिन हुआ। जब इतनी अहम बातें हो रही हो तो क्या जुमा, क्या हफ्ता, क्या इतवार, बहरहाल ज़रूर कोई उसमें टाइम लिया गया होगा किसी प्रेजेंटेशन के लिए, किसी सोचो विचार के लिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कॉन्फिडेंशियल होंगी, जो आपको और मुझे मालूम नहीं हो सकेंगी जब तक के मामला शुरू नहीं हो जाते। बेसिकली 2 बड़े मौजू थे जिसके ऊपर इजलास बुलाया गया था। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। एक तो मईशत की हालत, उसमें डार साहब ने बड़ी डिटेल से इस पर ब्रीफिंग दी, और ये फैसला भी हुआ कि सोशल मीडिया पर
अगर कोई ऐसे पोस्ट होंगे जो कि मईशत की नेगेटिविटी जो कि ऐसा हकीकत नहीं है उसको सामने लेकर आएंगे और पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ बात करेंगे, उनके खिलाफ भी ऑपरेशन होगा। यानी कि माशी दहशतगर्दी भी एक एस्पेक्ट जो है इसको कंसिडर किया गया। दूसरा साफ ज़ाहिर है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने दोबारा सर उठाया है और BLA के साथ लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ गठजोड़ करके बड़े हमले किए हैं, उसके बारे में गाइडलाइन की बात हुई थी, जिसका ये मतलब है कि फौज ने इजाज़त ले ली होगी हुकूमत से कि वो किस किस्म की कार्रवाई करें, कहाँ तक कार्रवाई करें, कितने गहरे ऑपरेशंस करें, क्या जाएं उनके कमीनगाहों तक जाएं कि ना जाएं, ये सारी बातें। लेकिन हमें ये पता चलेगी ज़रा ठहर के। तो ये बहुत अहम इजलास था और इसमें बड़े दूरस्थ फैसले हुए होंगे, क्योंकि अब आर्मी चीफ को भी इतने दिन हो गए हैं कि उन्होंने बागडोर पर अपने मजबूत कर लिया होगा गिरफ्त, और अब चीज़ें उनके उस कंट्रोल में होंगी और उन्होंने फैसले कर लिए होंगे, अपनी इनपुट दी होगी और फैसले ले लिए होंगे हुकूमत से। तो देखिए आगे जाकर क्या होता है। मुझे लगता है कि अहम फैसले हुए होंगे। और लेकिन एक चीज़ जो साफ ज़ाहिर है कि मेरे ज़हन में है वो ये है कि अगर आप नताइज पर झगड़ने की कोशिश करें और जो असल जड़ है उसकी तरफ तवज्जो ना दें, और असल जड़ मेरे ख्याल में जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की है, उस पर भी जरूर कोई बात हुई होगी। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा ना हुई तो ना माशी इंस्टेबिलिटी आएगी और ना ही हमें बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा सिक्योरिटी मामलात में। यानी हम ऑपरेशन को शुरू कर भी देते हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो, कोई काइनेटिक ऑपरेशन हो, साथ साथ हमें मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी सियासी इस्तेकाम पैदा करने के लिए भी पैरेलल कोशिशें करनी होंगी, सिर्फ ऑपरेशन से बात नहीं बनेगी। जी, उसकी वजह यह है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से आपकी जो खारजा पॉलिसी है वो इस्तवार हो पाएगी, और खारजा पॉलिसी ने फैसला करना है कि किन मुल्कों के साथ क्या बात करनी है। क्योंकि बात यह है कि ये जो दहशतगर्दी की लहर उठी है इसमें इंटरनल फैक्टर्स ही नहीं है सिर्फ, इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, और वो साफ ज़ाहिर है कि हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे तो वो पता लगा, वो फिर खारजा पॉलिसी के जिम्मे होता है कि किन मुल्कों से बात करनी है, किन मुल्कों के साथ इत्तेहाद करना है, किन मुल्कों को समझाना है कि ऐसा काम करें या ना करें, कौन इनके पीछे है। क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं कि TTP के पीछे हमें मालूम है कि उनके पुश्तपनाह कौन है। तो ये फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड भी चीज़ें हैं। जी इमरान इस्माइल साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो बात की नईम हालिद लोधी साहब ने, ज़ाहिर आपके तजुर्बे की बेसिस पे उन्होंने बात की कि हमें सिर्फ कोई ऑपरेशन काफ़ी नहीं होगा, ज़ाहिर आपने दहशतगर्दी का अगर कला कमा करना है, साथ साथ हमें मुल्क के अंदर एक सियासी इस्तेहकाम भी चाहिए होगा। इमरान खान साहब ज़ाहिर है वो भी मुहब्बे वतन है, ये मुल्क पहले है सियासत बाद में है, क्या जो उनकी इस वक्त एक पोजीशन है कि वो इलेक्शन के अलावा किसी टॉपिक पे बात नहीं करेंगे गवर्नमेंट के साथ, तो क्या अगर इस मामले पे, सिक्योरिटी के मामले पे ज़ाहिर मुल्क के अंदर दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है, अगर कोई बातचीत करना पड़े, गवर्नमेंट एंगेज करे, तो वो फुली कोऑपरेट करेंगे कि स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर आए? समर, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए बात यह है कि जब हमारी हुकूमत थी तो इसी तरह धरने, जलसे, रैलियां, पता नहीं क्या क्या हो, कभी महंगाई मुकाओ, कभी PTI मुकाओ, कभी क्या। हमारी गवर्नमेंट तो अनस्टेबल नहीं हुई। तो वही काम अगर हम करते हैं, धरना या रैली या कोई ये डिमांड रखते हैं, तो गवर्नमेंट अनस्टेबल हो जाती है। इसकी एक बड़ी सॉलिड वजह है। वजह यह है कि इस गवर्नमेंट के पैर ज़मीन पे नहीं है, ये हवा में हुकूमत कर रहे हैं। और पाकिस्तान में अगर वाकई सीरियस है गवर्नमेंट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए, तो उसका एक ही हल है, एक ही तरीका है उसका, वो है इलेक्शन। दूसरा तरीका मुझे बता दें कोई। ये जो हम व्हील री इन्वेंट करने जाते हैं कि कभी हम कहेंगे जी टेक्नोक्रेट की लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट ले आए, कभी क्या, ये चोरों के चेहरे देख के तो लोगों ने स्टेबलाइज नहीं होने देनी चीज़ों को, क्योंकि पाकिस्तान को तो तबाही के दहाने पे ले गए, लोगों को यकीन नहीं है इनके ऊपर। 55 रुपए का आटा था हमारी हुकूमत में जब इन्होंने रैली निकाली थी महंगाई के खिलाफ। अब 200 रुपए का आटा है और सुकून से ठंड प्रोग्राम है, आराम से बैठे हुए सब, बिल्कुल कोई इशू नहीं है किसी को। मैं ये समझता हूँ कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए तो इस मुल्क के अंदर एक ताज़ा इलेक्शन की ज़रूरत है, और उस ताज़ा इलेक्शन के नतीजे में जो भी हुकूमत आती है वो एक मजबूत हुकूमत आएगी जो एक टर्म के लिए 5 साल के लिए बैठेगी,
जिससे फिलवक्त तो इमरान इस्माइल साहब हम एक सिचुएशन के अंदर दाखिल हो चुके हैं। अभी तो आप एक सिचुएशन का सामना कर रहे हैं फौरी तौर पर मुल्क के अंदर। ज़ाहिर है एक हफ्ते के अंदर 2 कौमी सलामती कमेटी का इजलास बैक टू बैक होना, 4 घंटे आज भी इस पर मुशावरत हुई, जिसका जो ये बताता है कि सिचुएशन बहुत ही संगीन और गंभीर हो चुकी है। जिस तरह से दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर फिर से सर उठा रही है। 2014 में आपने जिस तरह से ताउन किया था, आपका धरना जारी था 126 दिन से, वो अहदाफ हासिल नहीं कर पाया था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने अपनी 126 दिन की जो मुशक्कत है वो छोड़ दी थी। आपने जब पेशावर में APS पे अटैक हुआ था, फिर आप बैठे थे, आपने कोऑपरेट किया था गवर्नमेंट के साथ, आपने सियासत अपनी अलग रख दी थी, नेशनल सिक्योरिटी के लिए आप बैठ के थे, फिर नेशनल एक्शन प्लान बना था दोबारा दहशतगर्दी को क्रश करने के लिए। आप फिर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप ताउन करेंगे, वही वाली रिपीट करेंगे कोऑपरेशन, या फिर इस दफ़ा नहीं होगा? नहीं समझ, देखें अब मुल्क के लिए तो कुछ भी, एनीथिंग फॉर द कंट्री, लेकिन मेरा कहने का मकसद आपसे ये है कि ना ये दहशतगर्दी हमारी वजह से हो रही है और ना हमारे ताउन से ख़त्म होगी। ये दहशतगर्दी तो जब भी आपका मुल्क इंस्टेबिलिटी का शिकार होता है, आपकी इकानमी जो है वो डोलड्रम्स में चली जाती है, आपके स्टॉक शीट लुढ़क जाता है, फैक्ट्रियाँ बंद होती हैं, बेरोज़गारी होती है, तो हमेशा जराइम सर उठाते हैं और ये उसी का शाज़खाना है। आपके पास एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है, आपने इस मुल्क की इकानमी को कैसे ठीक करेंगे उसका कोई प्लान दें। हम बैठने के लिए तैयार हैं। हमने खान साहब ने ऑफ़र की इनको कि जी हम बैठने के लिए तैयार हैं, आए बात करें हमसे। इन्होंने रोडों पे नाचना शुरू कर दिया कि इमरान खान डर गया जी, फलाना हो गया जी, हमारी फतह हो गई और अखलाक की फतह हो गई, पता नहीं कौन से चीज़ें हो जाती हैं। हम आज भी आपसे कह रहे हैं कि मुल्क के लिए किसी भी चीज़ में हम बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस मुल्क को अगर हमने सीरियसली, इस मुल्क का हमने जो इकनॉमिक बेड़ा है या जो ये दहशतगर्दी की लहर है इसको कंट्रोल करना है, कर्व करना है, तो उसका तरीक़ाकार एक ही है। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल जनरल साहब जो वाज़ेह होनी चाहिए कि हुकूमत को भी ऐसी किसी आड़ में जो है इलेक्शन का इल्तवा नहीं करना चाहिए। चलें एक बहाना अब ये भी आ सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, वजारत दाखिला की तरफ से, कि सिक्योरिटी की सूरत हाल मुल्क के अंदर कोई इतनी अच्छी नहीं है, हालात बहुत ख़राब हैं, ऐसे में इलेक्शन भी नहीं होना चाहिए, वो ज़्यादा टारगेट हो सकता है, वल्नरेबल हो सकते हैं लोग ज़्यादा, कोई ऐसा बहाना भी आ सकता है। लेकिन ज़ाहिर है पहले आपने सबको एंगेज करना है, फिर आपने कोई ऐसा बड़ा फैसला करना, आप ऑपरेशन की तरफ जाते हैं या फिर आप इलेक्शन की तरफ जाते हैं, व्हाटएवर जो भी है, बातचीत मेरे से इसके लिए पहले ज़रूरी हो चुकी है। जनरल साहब, इस्माइल साहब जो बात कर रहे हैं उसमें दम है। बात यह है कि आपने ये देखना है कि अगर ये पोस्टपोन किए जाते हैं आप इंतखाबात, तो क्या आप दहशतगर्दी से बेहतर लड़ सकेंगे, या इंतखाबात हो जाए जितनी जल्दी तो आप इसको ज्यादा अच्छे तरीके से लड़ पाएंगे। तो ये जैसे मैंने कहा कि इस वक्त आपकी चूंकि फॉरेन पॉलिसी जामद है, आपकी इंटरनल पॉलिसी नहीं बन सकती, इसलिए कि आपने तो एक दूसरे के गिरेबान पकड़े हुए। तो मेरा अपना अंदाजा भी ये है कि बेशक आप दहशतगर्दी के लिए ऑपरेशन शुरू कर दें, लेकिन इसके साथ साथ फौरी तौर पे शफाफ इंतखाबात करवा दें, उससे बहुत फायदा होगा इकॉनमी को भी। भाई बात यह है कि जिस हुकूमत का पता हो कि 6-7 महीने रह गए हैं, कौन इन्वेस्ट करेगा बाहर से और कौन इन्वेस्ट करेगा अंदर से? सारी दुनिया इंतजार कर रही है, ये सिर्फ पाकिस्तानी इंतजार नहीं कर रहे, दुनिया इंतजार कर रही है यहाँ पे इलेक्शन का। ये बात समझनी चाहिए हुकूमत को। और फिर वो रोज बरोज जब नीचे को जा रहे हैं सारे जो निशान है, जितने भी बातें हैं, तो वो फिर और कितना नीचे जाए, कब जाके छोड़ेंगे? तो मेरा अपना अंदाजा ये है कि चाहे वो कुछ भी कह रहे हो, वो बजट से पहले आप देख लीजिएगा इंतखाब करा देंगे, क्योंकि इतना भारी तौक वो ज्यादा देर तक अपने गले में डाले रह नहीं सकते। नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगी, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात होगी, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। वैसे सर चैलेंजेस तो खान साहब के दौर में भी थे, वो भी मांगते थे इलेक्शन, वो खान साहब ने भी नहीं दिया था। ज़ाहिर है थोड़ी सी लचक शायद खान साहब को दिखानी पड़े। इमरान इस्माइल साहब ये बताएं कि क्योंकि आप भी सिंध के साबिक गवर्नर रहे, हमने कुछ देर पहले टेसोरी साहब से हमने बात की थी, तो वहाँ पे बड़ी इस वक्त एक्टिविटी एक शुरू हो चुकी है। कराची के अंदर MKM इलेक्शन नहीं चाहती, पीपल्स पार्टी इलेक्शन चाहती है जल्दी। वहाँ पे इशू वहाँ पे काफ़ी सारे चल रहे हैं। MKM की रीयूनिफिकेशन का इशू भी चल रहा है। MKM की तरफ से तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी की तरफ से सदर को खत भी लिखा गया है गवर्नर के खिलाफ कि वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हो रहे हैं सियासी मामलात में इंटरफेयर करके। क्या MKM आपको लग रहा है कि निकल जाएगी PDM से जिस तरह वो आपकी हुकूमत से निकल गई थी कि उनके मुतालबात पूरे नहीं हो रहे, या फिर वो रहेंगे साथ इस हुकूमत के? नहीं, MKM अपने फैसले खुद तो नहीं कर रही ना, वो तो फ़ोन का इंतज़ार करते हैं। तो जब हमसे जब जा रहे थे तो उस वक्त भी वो फ़ोन का ही इंतज़ार कर रहे थे कि जी वो फ़ोन आ जाए तो हमें फ़ैसला करने में आसानी हो जाएगी। और ये जो रीयूनिफिकेशन है MKM की, ये तो सारे के सारे चले हुए कारतूस है ना। यानी वो ना PSP के अंदर इतना दम है कि वो कोई इम्पैक्टफुल सियासत कराची में कर सके, ना फारूक सत्तार के अंदर कोई इतना दम है। वो अपनी सीट पे भी आप देख लें उनका क्या असर था। ख़ुद MKM पाकिस्तान भी अपना
वो जो एक फरवर था वो खो चुकी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मजबूत जमात बन के कराची और सिंध के अर्बन सेंटर से निकली है। अब ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंट्रोल करने के लिए काम किया जा रहा है। मेरा जो ख़तरा है ना वो ये, इनकी रीयूनिफिकेशन से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ज़ीरो इम्पैक्ट होना है और ये दोनों बुरी तरह हारना है। अगर ये हार का डरना होता तो ये आज ये इलेक्शन पोस्टपोन कराने की बात ना कर रहे होते। मेरा जो खतरा है वो ये है कि ये पीपल्स पार्टी तगड़ी है क्या वहाँ पे नहीं, और ये वो वाली इलेक्शन चाह रही है तक जाएगा, इसके ताने बाने वहाँ से मिलेंगे। जी, पीपल्स पार्टी तगड़ी है कराची के अंदर कि वो अर्ली इलेक्शन चाह रही है? कोई नहीं चाह रही पीपल्स पार्टी इलेक्शन। पीपल्स पार्टी भी भाग रही है इलेक्शन से। आपको लगता है पीपल्स पार्टी इतनी मासूम है कि एमकेएम ने उनसे कहा कि ना करें तो उन्होंने कहा अच्छा चलें, आप मेरे प्यारे भाई हैं, नहीं कहते तो नहीं कहते तो नहीं करते, फिर जब उस काबिल हो जाएंगे तो हम करा लेंगे। ये खुद भी भाग रहे हैं। तो इससे पहले तो एमकेएम ने नहीं ना डिले कराया, 4 दफ़ा डिले कर चुके हैं अर्बन सेंटर्स के इलेक्शन, ये 5वीं दफ़ा डिले करने जा रहे हैं। वो कमरान टिसोरी साहब कह रहे हैं, वो जो जिनकी आप फोन की बात कर रहे हैं, वो फोन कह रहे हैं आपको भी किया था एक उन्होंने, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया उस पर टिसोरी साहब ने। मुझे फ़ोन किया था? जी जी, वो कह रहे हैं मैंने इमरान इस्माइल साहब को मैंने फ़ोन भी किया, मैसेज भी छोड़े, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। नहीं तो मेरा उनसे क्या लेना देना है, वो एक और जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो अभी तो वो गवर्नर है ना सर, गवर्नर सिंध की हैसियत से वो कह रहे हैं मैंने रब्ता किया था। बार फ़ोन करेंगे तो बात कर लेंगे, नहीं अगर करेंगे तो कर लेंगे बात, वो कोई बात करने में तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ है नहीं डिस्कस करने के लिए। मैं समझ ये कह रहा था कि हमारा जो असल मामला है ना वो ये है कि आज इमरान खान को इलेक्शन में नहीं हरा सकते आप किसी सूरत भी, और हर जमात जो है वो इलेक्शन से इसलिए भाग रही है कि इमरान खान को जीतने नहीं देना है। बस इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सारी थ्योरी आप कुछ भी लगा लें, सब इसी के गिर्द रिवॉल्व करती है। आज पाकिस्तान की सियासी हकीकत अगर कोई है तो वो इमरान खान है, ना जरदारी है ना नवाज शरीफ है। लेकिन वो इलेक्शन आप लेंगे कैसे? इलेक्शन इस्लामाबाद के अंदर बल्दियाती इलेक्शन तक तो आप ले नहीं सके, जो कि होना था टाइम पे वो नहीं हो सका। किसी भी तरह से कानून साजी करके कवानीन बना के किसी भी तरह से डिले कर दिया, यहाँ से इन्होंने टाल दिया बल्दियाती इलेक्शन को। हालांकि जो ग्राउंड सर्वेज हैं वो बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा आगे थी दीगर जमातों से, नहीं आपको दिया गया इलेक्शन, आप नहीं होने दिया गया, वो टाल दिया गया। तो मुल्क के अंदर इलेक्शन आप लोग कैसे लेंगे? कोई नया कोई फार्मूला, कोई नया तरीका है? आपने सड़क गरमा के देख ली, आपने सब कुछ करके देख लिया, धमकी देके भी। कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं, उनको डिनाई किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। इलेक्शन कमीशन एक बायस पार्टी बना हुआ है तहरीक इंसाफ के खिलाफ। आपको कोई फैसला चाहिए हो इंशाल्लाह जल्द मिल जाएगा। तो वो वहाँ पे जिस दिन कोर्ट ने कहा इलेक्शन कराओ, वहाँ ताले लगा के इलेक्शन कमीशन सो रही। हम अब कोर्ट में ही गए। हम तो देखें, हमने हार के घर नहीं बैठना थक के। हमने इस फाइट को पूरा लड़ना है और इंशाल्लाह जब तक ये इसके नताइज नहीं मिलते हमें, हमारी जंग जारी रहेगी इनके साथ। सर अब लाएमल क्या होगा? कुछ चेंज करेंगे अपना लाएमल? जो कि आपने सड़क गरमा के देख लिया, आपने असेंबलियों से इस्तीफे देने का या असेंबलियाँ तहलील करने का आपने ऐलान करके भी देख लिया, लेकिन आप अपना हदफ हासिल नहीं कर पा रहे। देखें, बात ये हो रही है कि ये हर बार ये एक गिमिक्री करते हैं ना, ये कोई पॉलिटिक्स तो हो नहीं रही है यहाँ पे, या तो चालबाजियाँ हो रही हैं कि ये चाल चलेंगे कि वो चाल चलेंगे। अब जो पंजाब असेंबली के साथ इन्होंने किया, ये तो हमें भड़के लगाते थे कि आप आज डिसॉल्व करें, हम कल आपको इलेक्शन दे देते हैं पंजाब में, हम पंजाब में इलेक्शन आए कराएं, पंजाब में घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। तो ये चालबाजियों से मामला रोकने, असल ताकत है अवाम जिसने फैसला करना है। जब तक पाकिस्तान में अवाम के हकीकी फ़ैसले के ऊपर फ़ैसले नहीं होंगे, आपको एक स्टेबलाइज पाकिस्तान नहीं मिलेगा। आपको इसी तरह उल्टी सीधी हरकतें होती हुई नज़र आती रहेंगी कि ये कभी चोर आके बैठ गया, कभी कोई चोर आके बैठ गया, और ये सारी चीज़ें चलेंगी। लेकिन हम जब तक हमारे अंदर जान है, अल्लाह ने हिम्मत दी है, हम लड़ेंगे, चाहे हमें सड़कों पे आना पड़े, चाहे हमें धरने करने पड़े, या हमें जुलूस रैली करनी पड़े। अवाम ने तो 5 साल के लिए असेंबली को इलेक्ट किया है सर, का मसला नहीं है। अवाम ने 5 साल के लिए इस असेंबली को इलेक्ट किया है, वो अपनी मुद्दत पूरी अगर करे। नून लीग भी कह रही है, वो नून लीग मान रही है इस बात को ना, जो आप बात कर रहे हैं, नून लीग भी मान रही है। वो ये कह रहे हैं कि हमने मुश्किल, नून लीग कह रही है हमने मुश्किल मुआशी फैसले करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वो कह रहे आज हमारा राइट बनता है कि हम अगले 8 महीने पूरे करें।
वो अपने बेवकूफ़ाना फैसलों की वजह से पाकिस्तान को इस किनारे ले आए, जिसको वो मुश्किल मुआशी फैसले कह रहे हैं। इनके अंदर न खोपड़ी में दम है, ना कुछ है। ये अगर कोई फैसला करने वाला होता ना, तो ये फैसला था कि पाकिस्तान के 17 अरब डॉलर को 5.5 अरब डॉलर कर दिया 8 माह में। ये कौन सी अक्लमंदी का तकाजा है? और कौन से एक पैसा कौन सा रीपे किया है? डेट रिटायरिंग के मद में कोई पैसा नहीं गया। अब आपके पास मार्च में आपने 8.5 अरब रुपए डेट रिटायरिंग के मद में देने हैं, और जबकि आपके ख़जाने में 5.5 अरब है, जिसमें से 3 अरब सऊदी अरब की अमानत है और 3 अरब चाइना की, और आपके पास अपना पैसा है कोई नहीं। तो ये कौन से माशी फैसले किए हैं, पता तो चले हमें। और ये जो इमरान खान पे आप बता रहे हैं ना कि जी ये तनकीद करते रहे, इलेक्शन मांगते रहे, मुझे बता दें कि इमरान खान के दौर में क्या चीज़ ख़राब हो रही थी जिसकी वजह बनती थी इलेक्शन की? कोई एक चीज़ मुझे बता दें। वो कहते हैं आप भी जिस तरह आज ये आप कह रहे हैं ये पॉपुलर नहीं है, आप पॉपुलर हैं, तब वो कहते हैं हम पॉपुलर थे, तब बलदियाती इंतखाबात सॉरी ज़िमनी इंतखाबात सारे वो जीत रहे थे, आप लोग हार रहे थे, आज आप जीत रहे हैं। बेंचमार्क जिसे आप कहते हैं पॉपुलैरिटी का। आज तो आप तो आज सारे सर्विस देख लेना। आज अगर कोई कौम अवाम किसी के साथ खड़ी है तो वो इमरान खान के साथ खड़ी है, और उसके अलावा कोई नहीं। और अगर ऐसा ना होता तो ये इलेक्शन इन्होंने अब तक इलेक्शन करा देने थे, ये भाग जाते हैं वहाँ यहाँ से। लेकिन ये अब फंस गए इस जगह कि अगर ये उतरते हैं, अवाम में जा नहीं सकते, बन कबाब खाने तो जा नहीं सकते, वहाँ लोग गालियाँ देते हैं, तो वोट मांगने कैसे जाएंगे किस मुँह से? जी, ये जो सब कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर, इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात डिले हो गए, कराची के अंदर भी ताखीर का शिकार हो गए, पंजाब असम्बली की तहलील रुक गई, KP असम्बली की तहलील उसी के साथ जुड़ी है। ये सारा कुछ जो हो रहा है मुल्क के अंदर, उधर MKM जुड़ रही है, कराची के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर बाप पार्टी तकसीम हो रही है, ये सारा कुछ आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की वजह से हो रहा है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय का इज़हार करें। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है या किसी एनालिसिस से पूछ लें, न्यूट्रल शख्स से पूछ लें कि ये सब क्या हो रहा है? नहीं, ये सियासी इंजीनियरिंग है क्या है, इसे बताएं, आपसे क्या नाम देंगे? मैं तो सियासी इंजीनियरिंग ही समझता हूँ, और उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। बाप पार्टी पीपल्स पार्टी में जम होगी, MKM की यहाँ पे रीयूनिफिकेशन हो जाएगी, पंजाब में मुस्लिम लीग नून को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, KP में हमारे खिलाफ आवाज़ उठाने की है, जो जमातें हैं सारी उनको इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। वो इकट्ठे हैं भी लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे। सो आने वाला वक्त बताएगा समर। मैं कह रहे 18 में तहरीक इंसाफ को भी ऐसे ही करके दिया गया था। जमातें, हाँ जी, वो नून लीग वाले कहते हैं, MKM वाले कहते हैं तहरीक इंसाफ को भी 2018 में ऐसे ही प्लेट सजा के दी गई थी। कैसे? तो इनको भी दे देना प्लेट सजा के, कर ले। ये मैं तो कह रहा हूँ ये सारा कर लें सियासी इंजीनियरिंग, फिर हमें इलेक्शन दे दें, बता दें कब है इलेक्शन, और कर लें पूरी सियासी इंजीनियरिंग, लगा लें पूरी स्टेट की मशीनरी। ये गवर्नमेंट के अंदर जो लोग आज बैठे हुए हैं, ये इमरान खान के नेड़े नहीं लगते आज पॉपुलैरिटी में, ये करीब नहीं आ सकते। इन्होंने पंजाब में 20 सीटों पर इंतखाबात कराया, 17 तहरीक इंसाफ ने जीती, 3 आज़ाद जीते, एक भी मुस्लिम लीग नून नहीं जीत सकी। ये तो हाल है, ये कर ही नहीं पाएंगे किसी तरह भी। आए ना, कौन से मैदान में आते हैं, करें रीयूनिफिकेशन। मैं कहता हूँ MKM लंदन को भी साथ लगा लें, उधर बाप पार्टी की पूरी पीपल्स पार्टी में जम कर दें, कर लें सारी PMLN और काफ और जो भी इन्होंने एक साथ इकट्ठा करनी है सबको कर लें। लेकिन कुछ नहीं होना। इमरान खान इज़ दी ओनली रियलिटी टुडे। आज की तो बात यही है, बाकी सबको इकट्ठा करा दें, कोई मसला नहीं। तो अगर इलेक्शन से पहले इमरान खान को इन्होंने नाअहल करवा दिया या कुछ और, जिसका खान साहब को खुद भी खदशा है कि मुझे इलेक्शन से पहले नाअहल करवा दिया जाएगा, इस बात का खुद भी खदशे का इज़हार करें। सर मैं दोबारा ये इस पर आपका जवाब लूँगा। इमरान इस्माइल साहब, मेरा नईम हालत लोधी साहब का जवाब भी ले लूँ। सर नईम हालत लोधी साहब, ये जो आज कुछ मुल्क के अंदर सारा कुछ हो रहा है, क्या आप मानते हैं कि ये मुमासलत रखता है 2017-18 के इवेंट से, इलेक्शन से पहले जब तहरीक इंसाफ के लिए सब कुछ ये हो रहा था, आज उसके खिलाफ हो रहा है? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि उसका जो कुछ हुआ वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और जरूरी नहीं कि वो सब कुछ सच हो, क्योंकि आजकल सच और झूठ इतना मिक्सअप हो गया है। लेकिन एक दो बातें मैं कहूंगा कि ये जो तमाशा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसका इमरान इस्माइल साहब जिक्र कर रहे हैं, ये आप लोग भी देख रहे हैं, जो कि मीडिया ओपिनियन मेकर्स हैं, ये जुडिशरी भी देख रही है, ये एस्टेब्लिशमेंट भी देख रही है, ये अवाम भी देख रहे हैं। जितनी जल्दी ये बात मान ली जाए, ये जो बात नईम हालत लोधी साहब जो बात ये होती है कि बाजवा साहब के बड़े एहसानात हैं तहरीक इंसाफ के ऊपर, 2018 में सब कुछ उन्हें करके दिया, हुकूमत बना के दी, सब कुछ, उसके बाद भी बाहर से फंड्स भी अरेंज करके दिया। आज जो तहरीक इंसाफ उनके साथ कर रही है, खान साहब जो उनके साथ कर रहे हैं, उस पर बाजवा साहब कोई इंटरव्यू देने का इरादा भी रखते हैं, वो इंटरव्यू कुछ दे भी रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड।
ये ठीक है सिलसिला, उन्हें आना चाहिए अपने दिफा के लिए, या फिर ये सिलसिला ठीक नहीं है? क्योंकि आप भी देखें, वो रिटायर हो गए हैं, आज़ाद एक शख्स हैं, वो जो भी चाहे करें। लेकिन अगर मैं एक दोस्त होने के नाते उनको मशवरा दूं तो ये बताऊंगा कि जो उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे, इतने दलदल में फंसेंगे जितनी जल्दी ठीक है। कायरा साहब, ये बताइएगा कि अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी हो रहा है मुल्क के अंदर। ज़ाहिर है अगर कोई ऑपरेशन शुरू करते हैं या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं, उसके साथ साथ आपको मुल्क के अंदर एक कौमी यकजहती की फ़िज़ा भी आपको कायम करना होगी, जिस तरह से 2014-15 के अंदर कायम की गई थी। क्या अब तहरीक इंसाफ को भी इंगेज करेंगे, चूँकि मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी रहेगी अगर कोई एक पोलिटिकल पार्टी भी नाराज रहेगी? देखिए, हम तो हमेशा चाहते हैं और इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। आप जो फरमा रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये बहुत जरूरी अमल है। तो हमने तो हर दौर में हमेशा, जब खान साहब हुक्मरान थे, वजीर आजम थे, तब भी हमने कोशिश की कि हम उनके साथ दस्ते तावन बढ़ाएं। वो गालियां देते थे। जब हम गवर्नमेंट में आए हैं तब भी हमने कहा है, आज भी हमने कहा है। अब उनको कोई राजी कर दे, ये सवाल आप उनसे करें कि वो कौमी यकजहती के लिए आए। आपकी आपका सवाल दुरुस्त है और हम सब तैयार हैं। ठीक है। इमरान इस्माइल साहब जी, वो कह रहे हैं हम तो दावत देने को तैयार हैं, आप लोग मानने को तैयार हो जाए तो बिल्कुल बैठ जाते हैं इस पे। हाँ जी, बैठ जाए, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, हम तो बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन सीरियस लीडरशिप बैठ के बात करें, ये राना सनाउल्लाह टाइप बात ना करें जिनके मुंह से गाली के अलावा कोई दूसरा लफ्ज़ ही निकलता और फिर कहते हैं कि क्या मुराद है? वज़ीर आज़म खुद बात करें, से बात नहीं होगी। सीरियस लोग बैठे हैं, डिसीजन मेकर्स बैठे हैं, बात करें। जी कायरा साहब, वो तो ऑफर मान रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद ऑफर करेंगे, खान साहब से रब्ता करेंगे। फिर राना सनाउल्लाह साहब अपनी जमात के सीनियर मोस्ट लीडरशिप में से हैं, सीनियर मोस्ट लोगों में से हैं। हाँ, उनकी जबान तल्ख रही है, वो मुश्किल जबान में, जरा तल्ख जबान में बातें करते हैं। लेकिन अगर हर वक्त अपने मुखालफों को आप गालियां देते रहे और फवाद चौधरी और इस तरह के लोग जो गुफ्तगू करते रहे, खान साहब भी जो आला नस्ल के गुफ्तगू फरमाते रहे, उसके जवाब में बाज़ औक़ात कुछ लोग जरा सॉफ्टली बोलेंगे, कुछ तल्ख बोलेंगे। लेकिन बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। मैं इमरान इस्माइल साहब को दावत देता हूँ, आप खान साहब से मैंडेट ले लें गुफ्तगू करने का, या और एक दो लोग आप शामिल हो जाएं, आप जिनको कहेंगे हम आपके साथ बिठा दें। ठीक है, बड़ी खुशाइन बात है ये। बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए, तभी ये मामला आगे बढ़ सकता है। सिर्फ ऑपरेशन में रह मुल्क के अंदर एक कौमी यकजहती की फ़िज़ा पैदा करना भी इंतहाई नागुज़ीर होगा। हमें इजाज़त दीजिए।